हुआ है। अयोध्या जी दिए भाई। जी बिल्कुल। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में तरीके से ये नीतीश कुमार जो है वो बैठे हुए हैं और किस तरीके से आगे सरकार के काम को करना है, कैसे अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। जो किंग मेकर है वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये क्या कर देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया। चुनाव के नतीजे आने के बाद ही बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत गर्म है, और वो इसलिए क्योंकि सबकी निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर टिक गई हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, यह उनके विवेकाधिकार और विशेषाधिकार पे छोड़े जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें संजोग देखिए कि आज चाचा और भतीजा दोनों एक ही हवाई जहाज़ से 10:40 पर रवाना होते हैं। एक साथ जाना भी एक संजोग है, लेकिन राजनीति में हर मुलाकात और मुलाकात के मायने क्या होते हैं ये सबको पता है। राजनीति के खेल में कब कौन किधर जाएगा ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि इस सवाल पर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि सरकार चाहे इंडिया की बने या एनडीए की, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो होनी चाहिए। एक, जातीय आधारित जनगणना पूरे देश भर में हो। दूसरा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और रोजगार के मुद्दे पर तमाम बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराए। हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफिले के साथ पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, और दूसरी तस्वीर पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव की जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। तो आइए क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, हम आपको सुनाते हैं। मेहनत रंग लाई है तेजस्वी जी, क्या कहेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए। मेहनत रंग लाई है देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज़्यादा वोटें मिली हैं बिहार में, और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज़्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले, और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है। और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये क्या करते थे, उस पर जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया। और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रह गई। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है। अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर है, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी, और जो शेड्यूल 9 की बात है, तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए। और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी, रामपुर में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जी दिए भाई। जी बिल्कुल। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे। आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में, अगर चाचा को लाएंगे साथ में, चाचा को लाएंगे साथ में। तो देखा आपने, यह एक संजोग है कि दोनों दिल्ली गए एक समय पर एक ही हवाई जहाज़ से। अब इसके क्या मायने हैं ये दिल्ली पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। NBC 24 न्यूज़ के लिए पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।